कुंभ में गैर हिंदुओं की नो एंट्री। जी हां, सही सुना आपने। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की मांग के बाद पूरा संत समाज अगले साल जनवरी में होने वाले कुंभ को लेकर अलर्ट हो गया है। अलर्ट गैर हिंदुओं की एंट्रियों पर है। बता दें कि अलर्ट इस बात पर भी है कि हिंदुओं के खाना बेचने पर, गैर हिंदुओं की बात कर रही हूं मैं, अलर्ट कुंभ में गैर हिंदुओं के सामान की बिक्री पर भी है। अखाड़ा परिषद के बाद संत समाज पूरा एकजुट हो गया है। मांग ये की जा रही है कि कुंभ में गैर समुदाय के लोग शामिल ना हो। इस बार अखाड़ा परिषद का समर्थन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा बागेश्वर ने इस मांग का किया है। समर्थन करते हुए गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की उन्होंने मांग की है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। बहुत उचित है, उत्तम है। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि अराजक तत्व के लोग कुंभ में प्रवेश न करें। अराजक तत्व के लोग कुंभ में न प्रवेश करें, जिनके द्वारा अराजकता कुंभ में फैल सकती है। भोजन में, व्यवस्था में, सुरक्षा में, परंपरा में और न्याय की नीति में, अर्थात शासन की जो अपनी न्याय प्रणालिका है उसमें किसी प्रकार की कोई व्यवधान न हो। ऐसे लोगों का प्रवेश कुंभ में न हो। वो तो हर जगह है, हर जगह अराजक तत्व के लोग यदि कहीं आते हैं तो उनके द्वारा देश का ही क्षति होगा। और उनके द्वारा जो क्षति होगा उसमें केवल हिंदू नहीं मरेंगे, उसमें केवल हिंदुओं का नुकसान नहीं होगा। उसमें कुंभ में आने वाले जो लोग होंगे, काम करने वाले लोग होंगे, जो उसमें सहयोग देने वाले लोग होंगे, उन सभी में से सभी का नुकसान हो सकता है। इसलिए अराजक तत्व के जो लोग हैं उनको चिन्हित करना चाहिए सरकार को, और वो चिन्हित हों और कुंभ में उनका प्रवेश वर्जित हो। तो देखिए, आप सुन रहे थे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक बार फिर से आने वाले महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर दिए अपने बयान को लेकर वे चर्चा में आ गए हैं, जहां पर पहले से ही आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से तैयारियां जो है वो कुंभ को लेकर शुरू हो गई है। लेकिन अब ये नया विवाद है जहां पर महाकुंभ में गैर हिंदुओं को दुकानें नहीं देने का समर्थन करते हुए वे बात कहते हुए नजर आए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये बयान वो देते हुए नजर आए। उनका कहना है कि जिन्हें सनातन धर्म के बारे में पता ना हो, हिंदू धर्म के बारे में पता ना हो, हिंदुओं की पूजा पाठ का ज्ञान नहीं हो, उनका इस महाकुंभ में क्या काम है। उन्होंने कहा कि कहीं थूक कांड मिले, फलों के ऊपर गंदगी चिपकाते मिले, इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता है, उन्होंने कहा संभावित ऐसा हो सकता है कि कुछ षड्यंत्रकारी हो, इसलिए गैर हिंदुओं को महाकुंभ में प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। ये बात धीरेन्द्र शास्त्री कहते हुए नजर आए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ के कवर्धा में ये बात कहते हुए नजर आए, जहां उन्होंने महाकुंभ पर ये बड़ा बयान दिया। उसके बाद कई सारे समाज के लोगों की प्रतिक्रिया भी अब इस पे आनी शुरू हो चुकी है। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान ना हो, हिंदू धर्म के बारे में पता ना हो, देवी देवताओं के बारे में पता ना हो, पूजन पद्धति के बारे में उन्हें ना पता हो, पूजन की सामग्री के बारे में उन्हें ज्ञान ना हो कि कितना सामान दिया जाता है, ये बात उन्होंने बकायदा कही। अब उसी को ये कार्य दिया जाए जिसको इस बारे में ज्ञान हो कि अगर कोई दुकान भी बाहर लगाई जा रही है तो हिंदू समाज का वो शख्स हो जिसको जानकारी हो इस बारे में कि पूजन में क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने कहा कि पूजन की सामग्री का कितना सम्मान किया जाए इस बारे में उसे पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही सही होगा। लेकिन जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, वो अगर विक्रय करेंगे या फिर मान लीजिए उसमें कोई सामान को लेकर ही वो कह रहे हैं कि कोई दुविधा हो जाए, तो निश्चित रूप से ये नाश ही करेंगे। ये बात धीरेन्द्र शास्त्री ने कही। और साथ ही उन्होंने एक और बयान देते हुए नजर आए जब उन्होंने अपनी बात रखी कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये भी वे ये बयान देते हुए नजर आए। कहीं थूक कांड मिले, फलों के ऊपर गंदगी चिपकाते हुए मिले,
एक जगह तो पेशाब कांड भी मिला, ये बात धीरेन्द्र शास्त्री ने कही। इससे ये सिद्ध हो सकता है कि कुछ षड्यंत्रकारी हो, इसलिए गैर हिंदुओं को महाकुंभ में प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ये बात कहते हुए नजर आए। त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से, हिंदुत्व से, सनातन से कुछ लेना देना नहीं है, तो तुम्हें राम से लेना देना नहीं है। जब राम से कोई काम नहीं तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम है? ये बात धीरेन्द्र शास्त्री कहते हुए नजर आए। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मौलाना हुसैन उसमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान है, जब राम से कोई काम नहीं तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम है। तो कुंभ में केवल हिंदू समुदाय को ही आना चाहिए, गैर हिंदू समुदाय को नहीं आना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जहां तक शास्त्री जी कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि इनकी बात में कोई जान नहीं है, और राम से भी नहीं कि नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में बहुत से मुसलमान, क्या सारे धर्म के लोग जो हैं उनको मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं। अब ये जाहिर है कि पूजा पाठ का तरीका अलग है। मैं तो कहता हूं कि मुसलमानों को बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्या जरूरी है कि वहां पर जाके मतलब कारोबार करे? कारोबार की जगह तो और भी हैं। और अगर वो कह रहे हैं नहीं चाहते तो बिल्कुल ना चाहें। अगर इस बात का ख्याल रखें कि भारत है, भारत में हर धर्म को मनाने का हक है, हर धर्म हर एक इंसान मनाता है। हिंदू मुसलमान और मुसलमान हिंदू के साथ रहता है, ये हमारे भारत की परंपरा रही है। और कुंभ का मेला जो होता है ये सभी लोग देखने के लिए जाते हैं। और जाहिर है कि एक आदमी कहने से तो कोई रुक नहीं पाएगा, और न एक इंसान के कहने से कोई बात मानेगा। मगर हम यही अपने इन मुसलमान भाइयों से यही अपील करेंगे कि शांति बनाए रखें और कुंभ के मेले से अपने आप को दूर रखें, यही बेहतर होगा हालात को देखते हुए। कोई ऐसी बात ना होने पर जो बात भी हो कि मुसलमानों ने ये कर दिया, जैसे अभी बता रहे थे कि ये कर दिया वो कर दिया। और मुसलमानों को चाहिए कि अपने को दूरी बना के रखें। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, भारत बहुत बड़ा है। कुंभ का मेला तो चंद दिन लगेगा, खत्म हो जाएगा। हुसैन जी, देखिए, ये तो बात हुई कि हम विचारधारा किस तरह की रखते हैं, हिंदू विचारधारा है या फिर आपका कोई भी विचारधारा है। लेकिन मैं अगर संविधान की बात करूं तो आर्टिकल 19 आपको ये राइट देता है, ये अधिकार देता है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। तो आप वहां पर अगर महाकुंभ में कोई दुकान लगा रहे हैं तो ये तो आपका संविधान आपको ट्रेड का और बिजनेस का अधिकार दे रहा है। जी जी, नहीं, बात तो यही है ना कि भाई वहां पे लोग जाते हैं, गरीब लोग अपने कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए हैं, दो पैसे कमा लेते हैं। बड़ा मजमा होता है कुंभ के मेले में। और आज से नहीं, हजारों साल से ये रस्म चली आ रही है कि हिंदू मुसलमान के त्यौहार में आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं, मुसलमान हिंदू के त्यौहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब ऐसे शास्त्री पात्री तो पैदा होते रहेंगे और इनके कहने का कोई असर भी नहीं पड़ता है। हम मिल के रहते हैं और मिल ही के रहेंगे। और जहां तक कि बयान की बात है, तो बयान को आप जो बिल्कुल जो है वो ऐसा ना लीजिए बिल्कुल कि मतलब इनके बयान से ऐसा हो जाएगा। और हाँ, मैं अपने मुसलमान भाइयों से यही अपील करूंगा कि वहां से अपने आप को परहेज करें, ना जाएं। क्या फायदा, एक यात्रा है या मतलब एक काम हो रहा है वहां पे कुंभ का मेले में, लोग जाते हैं, नहाते हैं, जाके इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। महाकुंभ में एक शख्स अगर मान लीजिए पिछले कुछ समय से, अगर मैं कह लूं 1 दशक से ही वहां पर अगर फूलों की दुकान लगा रहा है कि आपका कोई मुसलमान भाई, मेरा मुसलमान भाई, तो क्या उसे वहां पर वे दुकान नहीं लगानी चाहिए? नहीं, ऐसे मौके पे जब यहाँ पे हिंदू मुसलमान का माहौल बनाया जाए और जहाँ पे ये तो होगा, कल प्रशासन कोई तो बात नहीं हो कह जाए रहा, तो होगा कि मुसलमानों ने ये कर अली दिया। हुसैन जी, ये नहीं होना। प्रशासन तो नहीं कह रहा, सरकार तो नहीं कह रहा कि आप वहां पर दुकान नहीं लगाए। किसी भी सरकार ने नहीं कहा कि महाकुंभ में कोई मुस्लिम दुकान नहीं लगा सकता, यहाँ पर वहां पर उसकी एंट्री वर्जित है। नहीं, देश की सलामती के लिए, देश में अमन बरकरार रहे, देश के अंदर मोहब्बत प्यार बाकी रहे, और मुसलमानों को चाहिए कि एहतियात करें। मैं तो मुसलमान भाइयों से यही अपील करूंगा, ना दुकान लगाएं तो बेहतर है। क्यों? और जहां तक कि हम शास्त्री जी कहने से बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मुल्क के अंदर अमन सलामती के लिए बात करना चाहते हैं। आस्ती शास्त्री तो पता कितने आते हैं जाते हैं, इनका ना कोई किरदार है, ना कोई करेक्टर है, ना कोई बात है। ऐसे लोगों की बात का मतलब ज्यादा जो है सीरियस नहीं लेते हैं। मगर हम अपने भाइयों से यही कहेंगे कि अगर मतलब वहां के ऊपर लगे कि मतलब ये क्या ऐसा कोई माहौल बनने वाला है, तो मुसलमान अपने आप को एहतियात करें और दुकानें वगैरह न लगाएं। हर साल अगर मैं महाकुंभ की बात करूं
तो जी, पहले जी। से ही जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं या फिर प्रशासन होता है, सरकार होता है, वो महाकुंभ के लिए तैयारियां शुरू कर देता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बात करूं, किस तरह से संचालन होगा उसके लिए भी तैयारियां जो है वो करनी शुरू कर दी जाती है। और कभी भी किसी सरकार की तरफ से, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, कभी ये बात नहीं कही गई कि महाकुंभ में कोई गैर हिंदू जो है वह नहीं आ सकता, और हिंदू भी कभी ये बात जो है वह नहीं कहता है। लेकिन अगर मैं दुकानों की भी बात कर रही हूं तो ये तो आपका संविधान आपको कह रहा है कि आपके पास पूरा अधिकार है कि आपको अगर कहीं ट्रेड करना है, बिजनेस कर रहा है तो आप कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप जैसे लोग अगर सब हो जाएं तो ये देश के अंदर कोई ऐसी बात ही ना हो। आप जैसे लोग मीठी बात करके तो देश के अंदर बताएं कि भाई जब प्रशासन भी कह रहा है और हिंदू भी कह रहे हैं, ना कभी हिंदू मुसलमान कभी आज तक हुआ है, ना कभी होगा आइंदा। और ये जैसे शास्त्री हैं, ये बिन पकड़े गए थे, आपको मालूम होना चाहिए। ये ऐसे ही नहीं, शास्त्री जो लेकिन आप अली हुसैन जी, आप तो, मैं तो सोच रही थी आप हमारे साथ डिबेट में जुड़े हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं, तो आप सबसे पहली बात ये कहेंगे अपने सभी मुसलमान भाइयों को कि आपका यह व्यापार है, आपका व्यापार आपका धर्म है, आप वहां पर काम करने जाएं, अच्छी नीयत के साथ काम करने जाएं। आपने तो सीधा यही बात कह दी कि आप वहां पर जाइए ही मत, अमन चैन जो है वो बरकरार रहेगा उनके ना जाने से। हमारा तो हम अपने देश में ये नहीं चाहते हैं कि किसी मुसलमान भाई की वजह से किसी के पूजा पाठ पड़े या ऐसे शास्त्री लोग जो है माहौल खराब करने की कोशिश करें और बाद में ये हो कि मुसलमानों ने ऐसा कर दिया। हम इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं कि शांति के साथ कुंभ के मेले में, भाई हमारे कुंभ भी कहते ही हैं, ठीक है ना, कि हम तो ये शांति के लिए बात कर रहे हैं कि मुसलमान भाइयों से अपनी मैं अपील करूंगा कि कुंभ के मेले से अपने आप को दूर रखें। भाई क्यों ऐसा दूर रखे सर? दूर ना रखे, अच्छी नीयत के साथ जाए। आप गलत बात कह रहे हैं, दूर रखना तो ये गलत है ना। प्रशासन तो नहीं कह रहा आपको, सरकार तो आपको नहीं कह रही, किसी के बयान देने से क्या हो जाता है? अगर सरकार ने ऐसे लोगों को छोड़ तो रखा कहने के लिए, अगर सरकार नहीं कह रही है तो ऐसे लोग तो छोड़ कैसी तो सर बातें कर रहे हैं अभिव्यक्ति जिससे की भी तो मतलब है आजादी कि है ना मुसलमानों सर, अभिव्यक्ति की भी तो आजादी है ना। अगर उनका ये ओपिनियन है, वो इंटाइटल्ड है अपने ओपिनियन को, अगर नहीं वे तो बात ऐसे कह रहे हैं। लोगों को प्रशासन तो देखिए कह जब रहा है तक आप दुकान देखिए लगाइए वहां पर। नहीं मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि मैं चाहता हूं देश में शांति भंग न हो और शांति रहे यहाँ के ऊपर। हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के अंदर मुसलमान भूखे नहीं मर जाएंगे। अगर वहां पे दुकानें नहीं लगाएंगे तो भूखे नहीं मर जाएंगे। मुसलमानों को चाहिए कि और दुकानें लगा दें, कारोबार करें। ठीक है क्या अली जरूरी हुसैन है जी, कि आप आप हमारे जाके साथ वहां पे बने जाएं? रहिए, लेकिन एक बार फिर से हमारे दर्शकों को ये पूरा मामला जो है वे समझा देते हैं। देखिए, विवाद कुछ इस तरह से बढ़ता है कि जहां पर आपको बता दें कि पहले तो हिंदू समाज की तरफ से ऐसी बात जो है वह नहीं कही गई। जो ये पूरा विवाद है वो शुरू होता है कि कुंभ में गैर हिंदुओं को एंट्री ना मिले। अखिल भारतीय जो अखाड़ा परिषद है, उन्होंने ये मांग उठाई। पूरा संत समाज अगले साल जनवरी में होने वाले कुंभ को लेकर अलर्ट हो गया है, ये मांग वहां से उठी। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बयान का समर्थन किया और वे बात कहते हुए नजर आए। अखाड़ा परिषद की भी अगर हम बात करें तो संत समाज ने बात की, वो एकजुट हुए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे संत यहाँ पर जुड़ेंगे और संतों के जुड़ने के कारणवश, क्योंकि फूलों की सामग्री क्या होनी चाहिए, पूजा की सामग्री क्या होनी चाहिए, इस बारे में शायद एक गैर हिंदू को जानकारी ना हो, इसलिए वहां पर गैर हिंदुओं को इजाजत नहीं मिलनी चाहिए आने की। मौलाना हुसैन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी मौलाना हुसैन जी, क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए सर, मैं तो अभी भी इस बात पर ही अड़ी हूं कि आपका संविधान आपको यह अधिकार दे रहा है, और लंबे समय से मैंने देखा है कि मंदिरों के बाहर फूल जो है वो मुस्लिम बेच रहे होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि पुरानी दिल्ली में अगर हम चले जाएं तो बाहर चूड़ियों की दुकान, फूलों की दुकान जो है मस्जिद के बाहर लगाई होती है। बात कर रही हूं मैं हिंदुओं की। तो ये तो एक इकोसिस्टम है ना बिजनेस का, और यहाँ पर आपको संविधान अधिकार दे रहा है। आप कैसे मुस्लिम समुदाय को कह रहे हैं कि जी आप महाकुंभ में दुकान ना लगाए, बिजनेस नहीं कर सकते आप वहां पर बाहर? नहीं, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर माहौल, प्यार, मोहब्बत, एकजुटता कायम रहे और जो मतलब है कि कुंभ का मेला है वो अच्छी तरह से निपटाया जाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि वहां पे मुसलमान जाके दुकान लगाएं और कोई एक आदमी खड़ा हो जाए किसी मुसलमान पर मतलब बात करेगा, मतलब एक मारपीट की नौबत आए या कोई ऐसी बात हो जिससे माहौल वहां का खराब हो। हम चाहते हैं कि वहां का माहौल क्या अच्छा कोई रहे। मुस्लिम और खराब कर रहा है वहां पर, इसलिए आप कह रहे हैं? सूर्य मैथिल जी, आप क्या कहेंगे? सर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्य मैथिल जी, मैं आपको चर्चा बता दूं कि यहाँ पर मौलाना हुसैन का ये कहना है कि मुस्लिम समुदाय, मुझे लगता है शायद सूर्य जी तक आवाज जो है वो शायद नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए।
सूर्य जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। मौलाना हुसैन जी क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए धीरेन्द्र शास्त्री के कह देने से कुछ तो नहीं होगा ना। जब आपकी सरकार आपको ये अधिकार दे रही है, आपका संविधान आपको अधिकार दे रहा है कि आप वहां पर पूजा भी कर सकते हैं, महाकुंभ में आपको पहुंचना है तो आप वहां पर दुकान भी लगा सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि अब सरकार से ये गुहार लगा सकते हैं कि वहां पर संचालन सही तरीके से हो। चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे मौलाना हुसैन से भी, जहां तक मुझे लग रहा है कि आवाज़ जो है उन तक नहीं पहुंच रही है। तो ये पूरा विस्तार से आपको मामला समझा दें। महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री के विरोध में अब धीरेन्द्र शास्त्री जो है वे बयान देते हुए नजर आए हैं और बड़े अलग अंदाज में वे कहते हुए नजर आए, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। राम का उन्होंने जिक्र किया, राम का जिक्र करते हुए वे टिप्पणी करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब आपको जानकारी नहीं है कि कितने सामग्री जो है, क्या सामग्री जो है वह होगी पूजा पाठ में, पूजन में, तो आप कैसे आ सकते हैं? तुम्हें राम से लेना देना नहीं है। जब राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? सूर्य मैतल जी, इस पे आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी। धन्यवाद पलक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और पलक जी बिल्कुल सही तो कहा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कि जिनको हमारे धर्म का जानकारी नहीं है, जिनको हमारे धर्म में आस्था नहीं है, उनका क्या काम है कुंभ में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? क्या कारण है? आप देखिए, जो लोग गौ माता की हत्या करते हैं, गौ मांस खाते हैं, थूकते हैं, मूतते हैं और मैं कहूं अपवित्र करते हैं, ऐसे लोगों को इस प्रकार के पवित्र कार्यक्रम में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से मक्का मदीना में गैर मुस्लिमों की बिल्कुल नो एंट्री है, उसी प्रकार से कुंभ में और सभी धर्म स्थलों में मुसलमानों की बिल्कुल भी नो एंट्री होनी चाहिए। क्योंकि मुझे सूर्य जी याद है, आप 2 दिन पहले ही मेरे साथ चर्चा में जुड़े थे और आपने कहा था कि देश संविधान से चलता है। बहुत अच्छे से याद है मुझे सर, आपके यही शब्द थे। लेकिन संविधान तो आपको ये अधिकार दे रहा है ना कि अगर आप अपना राइट टू बिजनेस है आपके पास, आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 19 आपको ये बात कह रहा है। तो हम कैसे किसी धर्म विशेष के, समुदाय विशेष के लोगों को ये कह सकते हैं कि जी नहीं, आप नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये मेरी आस्था से नहीं जुड़ा है? ये तो हमारा संविधान हमें कह रहा है ना, देश संविधान से चलता है। बिल्कुल देश संविधान से चलता है और देश संविधान से चलता है, ये बिल्कुल सहमत हूं। और आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 में धार्मिक स्वतंत्रता है। लेकिन जिस विषय की आप बात कर रही हैं, वो जो कुंभ तीर्थ क्षेत्र जो है, वहां की जो आयोजन समिति है, उसको भी संविधान ने ही शक्तियां दे रखी है कि वो किसको अलॉट करेंगी, किसको नहीं करेंगी। ये तो उनका संवैधानिक हक है। अगर कुंभ तीर्थ क्षेत्र समिति जो है, आयोजन समिति, वो नहीं स्वीकार करती किसी भी गैर हिंदू को वहां पर, तो आप कैसे आ सकते हैं भैया? आपको यदि वो मौका देंगी तो आप आइए, और नहीं देंगी मौका, ये हम मांग कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से हमारे धर्म का अपमान लगातार किया गया है, थूका जाता है, मूता जाता है, आप बताइए, खुद बताइए पलक जी, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं या मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाऊं और वहां पे एक व्यक्ति थूक रहा हो रोटियों पे और वो रोटियां मेरे पास लाके खिलाई जाए मुझको, और मैं बाहर निकलूं और मुझे चले कि ऐसा स्थिति थी, तो क्या मेरा मन नहीं उकलाएगा? आप मुझे बताइए। लेकिन एक बात बताइए सूर्य जी, इस पर रैशनल डिसीजन जो है, देखिए हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हम एक ऐसे देश में हैं जिसकी खूबसूरती उसकी विविधता है, ठीक है। और इस देश में अगर एक शासक है, कोई लीडर है, जैसे अगर मैं सीएम योगी आदित्यनाथ का ही उदाहरण लूं, तो वो ये कह सकते थे कि जी रेस्टोरेंट जो है वे मुसलमान नहीं खोल सकते। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ बहुत सिंपल सी बात की, आपको सीसीटीवी लगाना पड़ेगा अपने रेस्टोरेंट में ताकि हमें पता रहे। तो ये रैशनल डिसीजन है ना। आप ये कह सकते हैं, प्रशासन से ये मांग उठा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो संचालन हो, जो पूरा मैनेजमेंट है, वो प्रशासन सही तरीके से करे, हमें सहयोग दे। आप ये नहीं कह सकते मुसलमानों को कि जी देखिए आप फूल की दुकान नहीं लगा सकते, पूजा की सामग्री की दुकान नहीं लगा सकते। नहीं, देखिए पलक जी, इससे मैं सहमत नहीं हूं। आप मुझे बताइए कि क्या आप किसी के खाने पे कंट्रोल कर सकते हैं? आप मुझे बताइए, किसी के मुंह पे कंट्रोल कर सकते हैं कि उसके मुंह पे सीसीटीवी कैमरा लगा दी जाएगा कि वो थूकेगा कि नहीं थूकेगा? अब कोई पूजा की थाली जिसमें फूल होंगे, फल होंगे, मेवा होगा, मिष्ठान होगा, आरती के लिए सामान होगा, गूगल होगी, धूप होगी, और उसके ऊपर कोई विधर्मी थूकेगा
और वो थुका हुआ पूजा का थाली आप वो श्रद्धालुओं को देंगे जो तीर्थ यात्रा पता नहीं कितने 100 किलोमीटर से करके आ रहे हैं, और वहां पर यदि इस प्रकार का संशय भी बनेगा तो क्या ये सही है, वाजिब है? मैं पूछता हूं। दूसरी चीज, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस देश के अंदर सबको अधिकार है, यही हम कह रहे हैं, ये हमारी आस्था का विषय है। दूसरी तरफ तो कोई एक शब्द बोल दे तो सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं, गुस्ताख नबी लेकिन की एक ही सूर्य सजा, मैथिल सर जी, तन से आप जुदा, जिस सर तन से जुदा। कट्टरपंथी की बात कर रहे थे 2 दिन पहले मेरे साथ, तो यही कट्टरपंथी तो है। अब वो हिंदू की हो या मुस्लिम की हो, कट्टरपंथी तो कट्टरपंथी है। पलक जी, मैं एक बात पूछता हूं, अरे आपको अगर आना है, आपने आना है तो आप आइए, स्वीकार करते हैं ना, आप आइए, लेकिन आपको कुंभ के अंदर जिस प्रकार के नियम कायदे कानून होंगे वो कायदे कानून मानने पड़ेंगे। मैंने 2 दिन पहले आपकी डिबेट में मुमताज आलम जी से यही तो कहा कि आप आइए, स्वागत करता हूं आपका, आप आए, जो गर्भगृह है वहां आपको लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको स्नान करना पड़ेगा, आप पे मैं गंगा जल का छिड़काव करूंगा ताकि आप शुद्ध हो मेरे धार्मिक आस्थाओं के अनुसार। चलिए ठीक है सूर्य मैथिल जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस मुद्दे पर बात करने के लिए। तो ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, व्यूअर्स पर छोड़ती हूँ, क्या कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगनी चाहिए? क्या ये सही है? क्या देश का संविधान ये हमें सिखाता है? इस पर आप भी सोचिएगा। मौलाना हुसैन भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हो रहे हैं हाजिर।